हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं आकाश सर, आपका आकाशदीप कोचिंग सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारा नया चैनल है, कितने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हमारी क्लास इंग्लिश की स्टार्ट होने वाली है। बहुत दिन से हमें इंतजार था इंग्लिश की क्लास का। इंग्लिश वाले सर रामकुमार सर आज आपको इंग्लिश की क्लास देंगे, जिसमें कि आपको वो 10th क्लास, 12th क्लास और कंपटीशन लेवल की इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे। तो आज का उनका फर्स्ट टॉपिक शायद लिखा हुआ है बोर्ड पे, वो आज आपको पढ़ाने वाले हैं। आइए सर। थैंक यू आकाश सर। दिस इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आकाश कोचिंग सेंटर, आकाशदीप कोचिंग सेंटर की तरफ से। और हम शुरू करने जा रहे हैं स्पेलिंग एरर। दिस इज माय फर्स्ट टाइम। पहले नंबर पे आता है क्यों। क्यों मीन्स होता है पंक्ति। स्पेलिंग कैसे याद करेंगे? यू ई 2 बार आ रहा है, क्यों को तुम याद कर लोगे। जब भी हमारा क्यों आता है उसके बाद स्पेलिंग यू ई आती है। तो क्यों, यू ई, क्यों मीन्स पंक्ति यानी लाइन। इसे बोलते हैं बुकेट। सॉरी, यहां पे मैंने टी नहीं लगाया, टी यहां पे बोलता नहीं है, इसे बोलते हैं बुकेट। BO QUET। बुके मीन्स होता है ए बंच ऑफ फ्लावर्स। ग्रामर में कभी ए नहीं आता है, कुछ बच्चे ए बताते हैं, लेकिन ग्रामर में दोनों बार ए आता है, GRAMMAR। तो इसे ग्रामर नहीं पढ़ते, इसे ग्रामर पढ़ते हैं। इसे ग्रामर न पढ़ के इसे ग्रामर पढ़ते हैं। तो इसमें डबल एम आता है और दोनों बार ए आता है, ई कभी नहीं आता है। वूलन, ऊन। तो वूलन की स्पेलिंग याद करेंगे WOOLEN। वूलन मीन्स होता है ऊन। सर्दी आ रही है, ऊन की वैसे भी खासतौर जरूरत है। 40 में कभी यू नहीं आता, कुछ बच्चे यू लगाते हैं। 40 मीन्स 40। लूटिनेंट, लूटिनेंट की स्पेलिंग कैसे याद करेंगे? लाई, लाई मीन्स होता है झूठ। यू मीन्स तुमने। और 10 बार किससे झूठ बोला? चींटी से। तो लाई मीन्स झूठ, यू मीन्स तुम, सामने वाले को यू कहते हैं इंग्लिश में, और 10 मीन्स 10, और एंट मीन्स चींटी। तो लाइयूटेनेंट यानी लूटेनेंट यानी लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और लिखा जाता है लूटेनेंट। तो लाई माने झूठ, यू मीन्स तुमने, और 10 मीन्स 10, और एंट मीन्स चींटी। तो तुमने झूठ बोला 10 बार, किससे? चींटी से। तो लूटेनेंट की यानी लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद हो जाएगी। 12th सारी स्पेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर TGT एंड PGT एंड हाई स्कूल एंड इंटर। TWELFTH। तो 12th इसमें V नहीं आता है। तो 12th मीन्स ये फर्स्ट सेकंड, ये जो नंबर होते हैं उसमें 12th की स्पेलिंग ये आएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीजर्स, कैंची को देख के उसकी स्पेलिंग याद आनी चाहिए। सबके घरों में कैंची होती है। तो SCISSORS, इसमें 3 S आते हैं। सीजर्स मीन्स कैंची। टंग, पार्ट्स ऑफ बॉडीज में किसी बच्चे की स्पेलिंग पूछनी है तो टंग की स्पेलिंग पूछो सबसे पहले। TONGUE, टंग। टंग की स्पेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट होती है पार्ट्स ऑफ बॉडीज में। सारे बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन टंग की स्पेलिंग जिसके याद है उसके पार्ट्स ऑफ बॉडीज नेम याद है। तो TWELVE, 12। जिसके 1 2 3 याद है बच्चे से पूछना चाहिए हमें कि 12 की स्पेलिंग, जिसके 12 की स्पेलिंग याद है और 40 की स्पेलिंग याद है, उसके 1 से लेकर 100 तक स्पेलिंग सारी याद है। ये एक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की स्पेलिंग भी है इसमें। SS, 2 गधे, ASSINATI1। एशिनेशन, पहले एक गधा है, फिर दूसरा गधा है, बीच में आई। नेशन, नेशन मीन्स होता है राष्ट्र, यानी एशिनेशन। याद करने का फंडा, एक गधा, 2 गधा, बीच में आई, और बाद में नेशन, यानी एशिनेशन, राजनीतिक हत्या। टॉफी हो या कॉफी हो, दोनों ही हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए। तो पहले बच्चे से पूछना चाहिए टॉफी की स्पेलिंग क्या है। डेली बच्चे टॉफी खाते हैं, तो टॉफी की स्पेलिंग क्या है? FFE। इस तरह से टी हटाओगे तो सी लगाओ, तो कॉफी बन जाएगी, यानी कॉफी के हिंदी में बोलते हैं कहवा। कुछ शब्द तो हम बचपन से ही
इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे बटन को बोलते हैं अस्त्र वस्त्र नियंत्रण कोटि का। इंग्लिश हुआ बटन का शब्द, बटन है हमारा इंग्लिश का शब्द, और कॉफी को बोलते हैं हम कहवा। ऐसे कि निमोनिया की स्पेलिंग होती है, वो भी कठिन होती है, लेकिन कुछ शब्द हमारे साइलेंट होते हैं, जैसे साइकोलॉजी, इसमें पी साइलेंट है, ऐसे निमोनिया भी होती है। तो निमोनिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? फेफड़ों की सूजन। यदि हम डॉक्टर से कहने लगे फेफड़े की सूजन की दवा दे दो, तो वो दवा नहीं देगा। यदि इंग्लिश में बोलोगे निमोनिया, तो डॉक्टर तुरंत दवा देगा। तो हमें आधे से ज्यादा हम तो शब्द वैसे इंग्लिश बोल रहे हैं। बिजनेस में कभी ए नहीं आता है, बिजी और नेस, पहले बिजी की स्पेलिंग याद कर होनी चाहिए, बिजीनेस। सर्वेलियंस, ये कैमरे पे 24 घंटा लिखा रहता है, और तुम बिजनेस करोगे तो कैमरे जरूर लगवाओगे, इस बात की गारंटी है। सर्वेलियंस यानी निगरानी करवाओगे तो तुम्हारे कोई भी चीज चोरी नहीं होगी। तो सर्वेलियंस, कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, जो भी बिजनेस करता है कैमरे लगवाता है। सर्वेलियंस निगरानी करना। और गारंटी, GUARANTEE, तो पहले GUA याद करेंगे, गा, और फिर रैन की सेकंड फॉर्म होती है रैन, तो गारंटी, TEE, तो गारंटी की स्पेलिंग सबको याद होनी चाहिए। 24 घंटे हम बोलते हैं गारंटी, क्या गारंटी है इस चीज की। चेक के बाद में क्यू में फिर UE आया है, चेक। सॉरी, यहां पर चेक हमारा 2 बार लिख गया है, तो चेक की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, क्यू के बाद UE फिर से आ रहा है। जैसे क्यू में आया था, बुके में आया था, क्यू जिसके QUE याद हो गया, बुके में और क्यू में और चेक में तीनों स्पेलिंग याद हो जाएंगी। तो सुपरिंटेंडेंट यानी SP को बोलते हैं हम। सुपर की स्पेलिंग याद करेंगे पहले, फिर इन की, फिर टेन की, फिर डेंट। सुपरिंटेंडेंट यानी SP को बोलते हैं हम, जिसकी फुल फॉर्म है पहले सुपर, फिर इन, फिर टेन, फिर डेंट। सुपरिंटेंडेंट। और एड्रेस की, एड्रेस में डबल D आता है और डबल S आता है, ताकि तुम कंफ्यूज नहीं होगे। कैलेंडर सबके घर पे होते हैं, कैलेंडर की स्पेलिंग सबको याद आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कैलेंडर में कभी O नहीं आता है, CALENDAR, कैलेंडर। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज की स्पेलिंग, पहले रेफरी की स्पेलिंग याद करेंगे, रेफरी, और फिर GRAT, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे O आता है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। शब्दों को तोड़ो मरोड़ो और उसे याद करो। साइकोलॉजी में यहां पे कभी K नहीं आता है, यहां पे CH आता है, और P हमेशा साइलेंट रहता है। तो साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक। कमेटी में डबल T और डबल M आता है। कमेटी की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई स्कूल के लिए भी, इंटर के लिए भी, और कंपटीशन के लिए भी। और ये एग्जाम में कम से कम 20 बार आ चुकी है। कमेटी। विलफुल की स्पेलिंग ये आएगी, इसमें एक L आता है, विलफुल। विल और फुल को जब हम जोड़ देते हैं तो दोनों में से एक L खत्म हो जाता है, और इसका इजिकल टू आ जाता है विलफुल। फुल में से एक L खत्म और विल में से एक L खत्म, तो विलफुल की स्पेलिंग ये आएगी, इच्छाओं से भरा हुआ। चेक है वो हमारा 2 बार आ चुका है। और ट्यूशन की स्पेलिंग बच्चे गलत लिखते हैं, यहां पे E लगाते हैं सब, जबकि गलत है, TUITION, ट्यूशन की स्पेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉर्चुनिटी, जो मैंने शब्द बोला था, अपॉर्चुनिटी मींस होता है मौका, अवसर। OPPOTU के बाद में जब U आता है उसका मतलब च बन जाता है, तो अपॉर्चुनिटी, मौका, अपॉर्चुनिटी। शब्दों को तोड़ो मरोड़ो याद करो, अपॉर्चुनिटी। देखना यहां पे आ रहा है, सॉरी, गारंटी की। गार्जियंस, GUARDIAN, गार्जियंस। ये गार्जियन की स्पेलिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और टेम्परेचर,
टेम्परेचर क्या हो रहा है, गर्मी का क्या हो रहा है, सर्दी का क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर नापने, टेम्परेचर की स्पेलिंग मोबाइल पे भी देखते हैं लोग, लेकिन याद नहीं करते। तो टेम्परेचर यानी नेचर की जगह स्पेलिंग बदल दो, टेम्प TEMPERATURE टेम्परेचर। ऑमलेट, डबल टी आता है ऑमलेट में, OMELE। 11 तुम क्रेट लाए अंडों की, OMELE। 11 से पहले ये आती है ELE और डबल टी, और 2 अंडे की ऑमलेट बनाई तुमने यानी डबल टी और फिर E, OMELE डबल टी E यानी 2 अंडों की ऑमलेट बनाई, ये डबल टी आता है इसमें। पैरासूट, CH का साउंड हमेशा च नहीं रहता, कहीं कहीं स भी होता है, वो तुम्हें बाद में बताएंगे। पैरासूट। सिगरेट, सिगरेट के बाद में AR को याद रखो और फिर डबल टी। कुछ लोग आमलेट के साथ में सिगरेट भी पीते हैं, तो डबल टी सिगरेट में आ रहा है, डबल टी आमलेट में आ रहा है। और इसमें इज़ेमआर जो होते हैं उसमें R याद रखो, CIG इतना तो याद रहता है बच्चों के, और ARE और डबल टी इसमें आ रहा है, डबल टी आमलेट में आ रहा है। COLONEL कोलोनेल लिखा गया है, कोलोनेल अब बोला जाता है कर्नल, ऐसे लेफ्टिनेंट अब बोलते हैं लेफ्टिनेंट। सीजर की स्पेलिंग कैंची को देख के याद करो, जीभ ज्यादा चलती है सबकी, टंग की स्पेलिंग याद होनी चाहिए और 12 की स्पेलिंग हमेशा याद होनी चाहिए। 1 2 3 किसी बच्चे से पूछो तो 12 की स्पेलिंग और 12 की स्पेलिंग पे घूम जाएगा। तो ये 31 हुए, चेक हमारा 2 बार लिख गया है। यहां पे R आना था ओपर चू, ये गलती से गलती हो गई, यहां से यहां पे R आएगा, सॉरी, OPPOR अपॉर्चुनिटी मौका। और इसके साथ साथ हम आपको रूल ऑफ सेंटेंस भी समझा रहे हैं। ये 31 मीनिंग हो गए हमारे, इसके साथ हम रूल ऑफ सेंटेंस, जिससे तुम्हारा सेंटेंस पूरी जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा।